खुदा की कसम खाकर मैं कर रहा हूं, जब इमाम साहब मस्जिद के मिंबर से जुमे के दिन ऐलान करते हैं कि एक साहब की बच्ची की शादी है, वो आए हुए हैं, मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हैं, जिससे जो हो सके मदद कीजिएगा। ऐलान सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जमीन फट जाए। आखिर लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर किसने मजबूर किया? जवाब दो मेरे सवाल का, जवाब दो। कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? बात आ गई तो सुन लो। शहर का नाम नहीं बताऊंगा। हजरत एक जगह मैं गया जलसे में, बस से उतरा, रिक्शे पर बैठा। रिक्शे वाले की उम्र 60 प्लस होगी। जब चढ़ा पे रिक्शा चढ़ा, मैं उतर गया। कहा बैठिए मौलवी साहब, बैठिए, ये मेरा पेशा है। मुझको पता नहीं था कि वो मुसलमान है कि हिंदू है। मैं इतना जानता था कि मेरे रसूल ने नफरत की तालीम नहीं दी है, पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया। मैं उतर गया, बैठा। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? वो मुसलमान था। सुनो गौर से। मैंने कहा इस उम्र में आप रिक्शा चला रहे हैं? कहा मौलाना साहब 4 बच्चियां हैं मेरी। और रोने लगा, आंख से आंसू गिरने लगे। मैंने रिक्शा रुकवाया, नाश्ता कराया, चाय पिलाई। मैंने कहा मामला क्या, रो क्यों रहे हैं? कहा मत सुनिए, आपकी आंखें बहने लगेगी। मैंने कहा सुनाओ, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं, सुना अगर गैरत है तो। उसने कहा मेरी 4 बच्चियां थी, दिन भर मेहनत मजदूरी, घर के जाता, घर बच्चियां खाना पकाती, मैं खाता, माँ साहब बिस्तर पे जाता। थकावट के बावजूद मुझको नींद नहीं आई। मैं सोता नहीं कि 4 बच्चियों के हाथ पीले कैसे हो, मेरी बच्चियां सुहागन कैसे बनेगी, दुल्हन कैसे बनेगी, कब अपनी बच्ची को दुल्हन बनाकर रुखसत करूंगा। कहा एक रात की बात है, जब मैं वापस आया, मोहल्ले के कुछ लोग आए। कहा कि मुरादाबाद तरफ से एक लड़का आया है जो बगैर किसी लेन देन के शादी को तैयार है, आप अपनी एक बच्ची का निकाह कर दीजिए। मैं भी खुश हुआ, बाजार गया, अपनी लियाकत के हिसाब से, हैसियत के हिसाब से मैं कपड़े लाया, बेटी के लिए भी, बेटा के लिए भी। मेरी बेटी दुल्हन बनी, निकाह हुआ। मेरी बच्ची जब जाने लगी थी तो मेरी बच्ची ने रोते हुए कहा था कि वालिद साहब, आपकी गुर्बत ने मुझे दूर जाने पर मजबूर किया है। हे अब्बा जान, आपके पास भी दौलत होती तो आप अपने कलेजे के टुकड़े को दूर नहीं करते। उसने सुनाया, मुआ साहब मैं स्टेशन छोड़ा, जब गाड़ी खुली है, पटरी नहीं हिल रही थी, एक बाप का कलेजा हिल रहा था। बेटी रोती जा रही थी, मेरे आंख में भी आंसू थे। मैंने कहा अल्लाह ताला तेरी हिफाजत करे। कहा लगभग 1 से 1.5 महीने गुजरे होंगे वहां साहब। सुनो संजीदा होकर के। कहा 1 से 1.5 महीने गुजरे होंगे वहां साहब। एक रात मैं देर से आया, लगभग 11 साढ़े 11 बजे रात में मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला तो क्या देखता हूँ, एक बच्ची मेरे पांव पे आकर गिर जाती है, कहती है अब्बा जान मुझे दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। ए अब्बा जान, ये कुल्हाड़ी लो, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो। अब्बा जान अपने हाथों से दफना दो, जिस तरह मुस्तफा की आमद से पहले लोग बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे। अब्बा जान जमीन खोदो, मुझको दफन कर दो। ए
जा, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो। मैं कांप गया, हिल गया। मैंने कहा, ए बेटी, तेरे बूढ़े बाप के बाजू में ताकत है। मैंने एक बेटी को सुहागन बनाया है, तू भी सुहागन बनेगी, तू भी दुल्हन बनेगी, तेरे ख्वाब भी पूरे होंगे। मैं झुका। झुकने के बाद जब अपनी बच्ची को उठाया है, अब बच्ची के चेहरे पर नजर पड़ी है, मेरा वजूद थरथराने लगा, पूरा जिस्म कांपने लगा। मैं क्या देखता हूँ, जिस बच्ची को मैंने दुल्हन बनाकर रुखसत किया था, आज वही बच्ची मेरे सामने खड़ी है, रो रही है, मुझे काट दो। मैंने कहा कि बेटी बात क्या है? बेटी ने रोते हुए कहा था, बात कुछ नहीं है, अब बचा लिए, कुल्हाड़ी लो, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। मौसा साहब, मैंने अपनी बेटी से पूछा था बात क्या है, तब मेरी बेटी ने कहा था, अब्बा जान, आपके साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझसे शादी करने वाला कलमा पढ़ने वाला नहीं था, दूसरे मजहब का था। मुझसे ब्याह करने वाला दूसरे धर्म का था, नमाज पढ़ने वाला नहीं था, घंटी बजाने वाला था। यहाँ से जाने के बाद उसने मुझको कहा कि तुम्हें जाकर के पूजा करना होगा, घंटी बजानी होगी। मैंने कहा, मैं मर तो सकती हूँ, अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुका सकती हूँ। ए अब्बा जान, मौका मिला है, किसी तरह भाग कर आई हूँ। बोल मुसलमान, बोल, कौन जवाब देगा? बोल, किसके पास इसका जवाब है? मेरी गरीब बच्चियों के साथ क्या क्या जुल्म नहीं होते हैं? कौन है इसका जिम्मेदार? बोल, बोल। बहुत नारा लगा लिए, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत का दामन। बोल, जवाब दे, जवाब देना होगा। बोलो, कल कयामत के मैदान में ये गरीब बच्चियां अगर अपने आका की बारगाह में जाकर अर्ज करे, या रसूल अल्लाह, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था। मेरे मुस्तफा, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था? मेरे हाथ पीले ना हो सके। हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हम सुहागन ना बन सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हमारे घर शादी के तराने ना गाए जा सके? मेरे मुस्तफा, ये नारा लगाने वाले लोग हैं, ये जलसा करने वाले लोग हैं, ये 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकालने वाले लोग हैं, 11वीं वाले लोग हैं। मेरे आका, मेरे बाप के पास इतनी जमीन नहीं थी कि जमीन बेचकर इन लोगों की कीमत लगा सके। मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी कि वो उस पैसे के जरिए मेरे हाथ को पीले कर सके। बोल मुसलमान, क्या जवाब दोगे अपने मुस्तफा को? कौन सा चेहरा लेकर जाओगे? बोल, मैं गलत बोल रहा हूं या सही? अरे मैं गलत बोल रहा हूं या सही? बोलो, जोर से बोलो, गलत या सही? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? अगर मैं सही बोल रहा हूं तो उलमा की मौजूदगी में मैं इजाजत देता हूं, ऐ लोगों, तुम मांगो, मांगो, मैं इजाजत देता हूं, मांगो, जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद अगर मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, मस्जिद में जाकर सजदों के जरिए अपने परवरदिगार।
अगर बात सही है तो इतने बड़े मजमे में है कोई बेटे का बाप जिसके पास बेटा हो, वो कहे आसिफ इकबाल खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस में पीरे तरीकत और उलमाए कराम, मुफ्तियाने कराम, हुफ्फाज़े कराम की मौजूदगी में मैं वादा करता हूं कि मेरे बेटे की शादी होगी तो हम लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। देखिए, एक खड़ा हुआ, खड़ा हो जाओ, दो हुआ, खड़ा हो जाओ, तीन हुआ, और कोई है, खड़ा रहिए, खड़ा रहिए, माशाअल्लाह, चार हो गए, और कोई है, कोई है, और किसी के पास बेटा नहीं है, या सब भिखमंगा बैठे हो? मत, खड़ा रहिए, खड़ा रहिए, और कोई है? देख, सोचो मत, अब बोलो तो मैं कसम खा के कह दूं कि अगर गरीब बच्चियों से तुम शादी करोगे तो जितना तुमने नहीं सोचा है उससे ज्यादा मेरा रब तुम्हें अता फरमाएगा। ये खड़े हो गए, एक बाप, दो बाप, तीन बाप, चार बाप, पांच बाप, खड़े रहो। ये तो बेटे का बाप है, बेटे का बाप है कोई नौजवान जो कुंवारा हो और कहे आसिफ इकबाल हमें लड़के के बाप की दौलत पर भरोसा नहीं है, हमें मुस्तफा की रहमत पर भरोसा है। कोई नौजवान, एक दो, अरे वाह, अब तो आपको नारा लगाना चाहिए। नारे रिसालत, खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस, खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा, मजहब इस्लाम, नौजवानान इस्लाम, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाओ, अब इजाजत दो तो एक शेर पढ़े। अरे बोलो ना भाई, तरन्नुम से पढ़े। अच्छा, ये लड़का लोग हाफिज लोग नहीं खड़ा हुआ इसीलिए तुम लोग का हाफिज बनाया था। इसमें से जो कुमारा है खड़ा हो, क्या हम लोग नहीं लगे? खड़ा। अरे आप नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर। हैरत है, दुनिया का 8वां अजूबा नहीं, ये 9वां अजूबा है। वाह वाह वाह, 8वां नहीं 9वां है। ये आदमी कम शादी करेगा रे बाप। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह खुदा के वास्ते। अब एक शेर मैं पढ़ूं तरन्नुम से। अगर हिम्मत है, चैलेंज है मेरा, हिम्मत है तो मेरे तरह अजमत भागलपुरी पढ़ के दिखा दो। या हसन साहब कहाँ गए? चले गए, मेरे वक्त में चल ही जाते हैं। या जया मजहरी साहब पढ़ के दिखा दे, चैलेंज है। अदवा भी करते हैं ये लोग, मेरे तरह तरन्नुम में नहीं पढ़े। जो भी जलसा उसे मिल रहा है, खत्म। अब आप सुनो, जिन लोगों ने कहा है कि हम मुतालबा नहीं करेंगे, चाहे लड़का हो या बाप हो, कोई कहे मांगो, कहना बेवकूफ,
हम खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस में बाजारे मदीना में बिक चुके हैं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत हो उलमा बहुत। को गवाह बनाकर पीरे तरीकत जैसे लोगों की मौजूदगी में अल्लामा खालिद साहब, अल्लामा अंजब साहब, अल्लामा हजरत आजम साहब, ये दो नाम रखने इनको कौन बोला? बड़ी दिक्कत हो रही है। ये हजरत भी बोलो, इतना नहीं बोल सकेंगे हम आपके बारे में, एक के नाम बोलेंगे, दूसरा क्या रखे आप? इन लोगों की मौजूदगी में कहना दुनिया में कोई ऐसा सिक्का नहीं बना है जो नबी के गुलाम की कीमत। वाह 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 वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहे मांगो आना जियाल मुस्तफा साहब के पास का हुजूर किससे मांगे? ये कहेंगे हमसे क्या पूछ रहे हो? सदर जलसा से पूछने में डर लग रहा है, जा सदर साहब से पूछो। सदर साहब से कहोगे कि किससे मांगे, हुजूर देता कौन है? सदर जलसा कहेंगे हमसे क्या पूछते हो, आला हजरत से पूछ लो ना जाकर के कि आखिर देता कौन है। तब आला हजरत फरमाएंगे कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी की कोई औकात नहीं, कोई औकात नहीं। एक और शादी हजरत सुन लीजिए, एक निकाह में पढ़ाने गया था। अक्सर देखिएगा लड़का जब घर से निकलता है तैयार हुआ तो ऐसे रुमाल रखेगा, पहले मुंह छुपाएगा, उसके बाद चेहरा से छुपाएगा। कहा है हटाओ ना, कहेगा नहीं नहीं हम बेहया हैं, हम 2 लाख रुपया लिए हैं, मेरा बाप हमसे बड़ा बेहया है। कहा चेहरा दिखाओ ना, कहा नहीं दिखाएंगे, लड़के के बाप को जमीन बेचवा है, नहीं दिखाएंगे। निकाह के वक्त भी नहीं हटाता है। सुभान अल्लाह सुभान मगर अल्लाह। एक लड़का देखो, एक लड़का, गैरत किसको कहते हैं? मैं इमाम नहीं हूं, अगर मैं इमाम रहता तो 5 वक्त में एक वक्त कम से कम मुक्तदी लोगों से झगड़ा कन्फर्म रखा हुआ। ये लोग इमाम को इमाम कहाँ समझता, अपने बाप का गुलाम समझता है। हाँ भाई, अब माफ कीजिएगा, सब हाजी के बारे नहीं बोल रहे हैं। कुछ हाजी लोग हज करके ये समझते हैं कि हम पूरे मोहल्ला पर एहसान करते हैं। उसको हाजी नहीं कहिए तो बमक जाएगा, बमक जाएगा। एक हाजी हज करके आया, जहाँ क्या बोलता उधार खाता था, हज के बाद वहां गया, दुकानदार देखा, कहा हाजी साहब आ रहे हैं, कहा लगता बाकी बकाया देंगे। गया, कहा कि लाओ मेरी डायरी लाओ, जिसमें लिखते थे। डायरी लाया, कहा मेरा नाम निकालो, निकाला, देखा, बोले इसमें हाजी छूट गया, बढ़ा लो। ये हाल है रे भाई। हज करके आता है इमाम के पीछे, हाथ धो के नहीं नहा धो के पड़ा रहता है। एक मर्तबा नहीं, सुनो, एक मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा हज कर लो, मगर कोई हाजी किसी आलिम के बराबर नहीं। बेशक बेशक हक है। बहुत काबिल आदमी स्टेज पर मौजूद है, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो ये मेरी इस्लाह फरमाए, नहीं हो सकता। आला हजरत क्या फरमाते हैं, आप पहले सुन लो। हजरत वो निकाह ऐसी ही लड़का मुंह पे रखा हुआ था, चेहरा तो हटा दिया। गौर से सुनिएगा, लड़कों ने कहा कि चेहरा हटाओ, रुमाल हटाओ, चेहरे से नहीं हटाया। मैंने कहा रहने दो, हो सकता है निकाह के वक्त जब कहेगा मैंने कबूल किया हटाएगा। मैंने कहा फला बिनते फला के हमरा बाइवस दैन मुहरिए फला फला गवाहन की मौजूदगी में मैंने अपनी वकालत के जरिए आपके जरूरी कि आपने कबूल किया। वो लड़का नहीं हटाया, बोला जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने कबूल किया। मुझको हैरत हुई कि पहला लड़का मिल रहा है, 3 मरतबा कह दिया मैंने कबूल किया, नहीं हटाया। अब लोगों ने कहा आप तो चेहरे से रुमाल हटा सलाम करो। देखा उसके आंख से हजरत आंसू गिरे।
अल्लाह अल्लाह। सारों कत्तार रो रहा है। दोस्तों ने कहा रो क्यों रहे हो, हटाओ चेहरे से रुमाल। आप आया, कहा बेटा मैंने कोई कमी नहीं की है नाचने में, मैंने नचवाने में भी कोई कमी नहीं की है, पटाखा छोड़ने में भी मैंने कोई कमी नहीं की है। बेटा लड़की का बाप जितना पैसा दिया था बर्बाद करने में कहीं से कोई कसर बाकी नहीं रखे, तू रो क्यों रहा है। चेहरे से रुमाल हटा, नहीं हटाया। लड़की वाले परेशान। मैं गया, मैंने उस बच्चे को कलेजे से लगाया। मैंने कहा सब लोग शादी के बाद जब कहते हैं मैंने कबूल किया तो खड़े होकर सलाम करते हैं, मुस्कुराते हैं। तुम वाहिद लड़का है जो रो रहा है, क्या तकलीफ है बेटा, क्या कमी हुई बाबू, क्या परेशानी है, बोल मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ। तो हजरत मैं चेहरा दिखाने के लायक नहीं हूँ। सारों कत्तार रो रहा था। मैंने कहा क्या बात है, कहा मेरे बाप ने जहेज के लिए लड़की के बाप को खेत बंधक रखकर 2 लाख रुपए रिश्वत पे लेने पर मजबूर किया है। इसलिए मैं रो रहा हूँ कि आज जब अपना चेहरा दुनियादार को नहीं दिखा सकता तो महशर में अपने परवरदिगार को कैसे दिखाऊंगा। ऐसे भी गैरतमंद लड़के दुनिया में मौजूद हैं। अगर तुम्हारा बाप कहे आप बोलो कि नहीं, लड़की के बाप क्या जरूरत है 200 लोगों को लेके जाने की, बंद कर दो। तो 200 लोगों को बारात लेकर नहीं जाएंगे, 5 से 10 लोग बारात में जाएंगे। 1000 लोगों को वलीमा में नहीं बुलाएंगे, 5 से 10 लोगों को वलीमा में बुलाएंगे और इन तमाम चीजों का पैसा बचाकर अपने बच्चों के तालीम पर खर्च कर देंगे। अजीब माहौल है। चहारुम होगा तो मदरसे के बच्चे जाएंगे, कुरान खानी पढ़ेंगे, खाना खाएंगे। 10वां होगा मदरसे के बच्चे जाएंगे, कुरान खानी पढ़ेंगे, खाना खाएंगे। 20वां होगा मदरसे के बच्चे जाएंगे, कुरान खानी पढ़ेंगे, खाना खाएंगे। 40वां होगा मदरसे के बच्चे जाएंगे, कुरान खानी पढ़ेंगे, खाना खाएंगे। तुम्हारे घर में मंगनी होगी, मदरसे के बच्चों को पूछा नहीं जाएगा। तुम्हारे घर में शादी होगी, मदरसे के बच्चों को दावत नहीं दी जाए। शर्म तुमको नहीं आती, तुमको एहसास नहीं होता। तुम तय करो मोहल्ले वालों कि हमारे घर में शादी होगी, मंगनी होगी, वलीमा होगा, लोग बाद में खाएंगे, मदरसे का बच्चा। वाह क्या बात, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इसकी दावत करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस हजरत आसिफ इकबाल साहब किबला, नारे तकबीर। तो आला हजरत फरमाते हैं अरे भाई बहुत देर हो गया, इंशाअल्लाह जिंदगी ने फिर कभी वफा की है। बोलिए बोलिए। अच्छा एक शेर और पढ़ देते हैं, एक शेर है ना। ए लड़का मोबाइल रखो, 4 बजे शरीफ लड़का लोग मोबाइल नहीं चलाता है रे बेवकूफ। ये तुम्हारी उम्र है बात करने की, तू तो अभी अफ्रीका के लायक नहीं है, मोबाइल में बात कर रहा है। रख मोबाइल, हाँ दोनों हाथ को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं कि कौन दे, मेरी आवाज ठीक लगी? नहीं भी लगे तो हौसला दो ताकि अजमत का हौसला पक्का हो जाए। बोलो बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अरे अरे बोलो 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 बहुत अच्छी। हाँ हाँ एकदम अजमत को आज भौंका। आला हजरत फरमाते हैं कि कौन देता है देले को मुँह चाहिए। वाह वाह रे मेरे आला हजरत, ये नहीं कहा कि देने को हाथ चाहिए, दिया हाथ से जाता है, मगर कहा देने को मुंह चाहिए। मुंह से कह दिया अब्दुल कादिर को तो वो सुभान अल्लाह, सुभान। मोइनुद्दीन को कह दिया गरीब नवाज हो गए। तेग अली शाह को कह दिया सरकारे सुरकाही हो गए।
अब्दुल अजीज को कह दिया तो हाफिज मिल्लत, सुभान अल्लाह। हबीबुर रहमान को कह दिया मुफ्ती आजम मुजाहिद मिल्लत हो गए, अहमद रजा को कह दिया आला हजरत हो गए, मुस्तफा रजा को कह दिया मुफ्ती आजम हो गए, अख्तर रजा को कह दिया ताजुल शरीयत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आला हजरत, आला हजरत फरमाते हैं कि कौन देता है देले को मुंह चाहिए कि देने वाला है सच्चा हमारा सुभान अल्लाह, नबी। सुभान अल्लाह। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, जिसके पास एक हाथ होगा एक उठा के कहेगा हमारा नबी, जिसके पास दो हाथ होगा दो हाथ उठा के कहेगा हमारा नबी। हमारे साथ बोलना है, किसी का नीचे नहीं रहे, बोलो देने वाला है सच्चा। आहा देखिए हुजूर ने नवाज दिया, क्या कहना है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। 4 बज गया मगर लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। वाकई दिल बाग बाग नहीं। देखिए इनकी जूतियां सीधी करके कितने लोग मुफ्ती बने हैं, शेखुल हदीस बने हैं ना। मगर आज हम किसको बड़ा समझते हैं, जो जितना महंगा जुब्बा पहनता। गलत नहीं बोल रहे हैं। किसको समझेंगे बहुत बड़ा पीर है, जो पूरा पाउडर चिपका करके आए, कहेंगे काफी खूबसूरत है बेशक। मेरा पीर। अरे वो मेकअप करके आया रे, अरे खूबसूरत है। सादगी देखनी है तो इनमें देखो, क्या सादगी है भाई। कमरे में सुला दिया, सोए हुए हैं। सेक्रेटरी साहब ने कहा चलना है, चल दिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक मरतबा सब हाथ उठा के बोलो कि देने वाला है सच्चा। अल्लाह से दुआ परवरदिगार, जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के तेरे महबूब के नाम का नारा लगाया है, मौला इन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। आमीन सुम्मा आमीन। एक शेर और सुन लो, पूरी दुनिया के लोग पढ़ेंगे, पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के लोग पढ़ेंगे। जिस जबान में पढ़े पूरी दुनिया के लोग पढ़ेंगे, जिस जबान में पढ़े, अंबिया की मौजूदगी में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब मेरे सरकार के सर पर शफाअत का ताज रखा जाएगा, तो मैशर वाले पुकार के कहेंगे कि अपने मौला का प्यारा। बच्चे को सब बनाओ, डॉक्टर इंजीनियर सब, मगर बच्चे को मदरसे में पढ़ाओ, वरना आजकल स्कूल में भी टीचर बच्चों के अकीदे के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अभी हुआ एक स्कूल में, एक टीचर आया क्लासरूम में, उसने एक बच्चे को आवाज दी, अख्तर। कहा यस सर। कहा यहाँ आया, बच्चों से कहा बच्चों अख्तर नजर आ रहा है। तमाम बच्चों ने कहा सर अख्तर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। फिर उसने दूसरे बच्चे को आवाज दी, अकबर। कहा यस सर। कहा यहाँ आया। कहा बच्चों अकबर नजर आ रहा है। कहा सर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। उसने तीसरे लड़के को आवाज दी, असगर। कहा यस सर। कहा यहाँ आया। कहा दोस्त बच्चों असगर नजर आ रहा है। कहा कि हाँ सर असगर नजर आ रहा है। अब देखिए कैसे पलट के उसने बच्चों के जहन पर वार किया, माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। उसने कहा बच्चों नबी नजर आ रहे हैं। बच्चों ने कहा नजर नहीं आ रहे हैं। इसने कहा अख्तर है इसलिए नजर आ रहा है।
अकबर है इसलिए नजर आ रहा है, असगर है इसलिए नजर आ रहा है, माज़अल्लाह उसने कहा नबी नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। एक लड़का खड़ा हुआ, कौन लड़का? जिसने हजरत अल्लामा खालिद साहब, अल्लामा हसरत साहब, अल्लामा अमजद साहब, हुजूर ज़ियाल मुस्तबा जैसे लोगों की जूतियां सीधी की थी। कुछ दिन मदरसा में पढ़ा था, उसने कहा सर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहा कहो ना। कहा नहीं नहीं, जहाँ से आप बोल रहे थे वहीं से बोलेंगे। कहा आ जाओ। लड़का आया, अपने दोस्तों से मुखातब हुआ, कहा दोस्तों मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। बच्चों ने कहा मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। अब इसने पलट के कहा दोस्तों मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है। वाह वाह वाह। बच्चों ने कहा नहीं आ रही है। कहा रहेगी तब ना। है। अब मास्टर आपे से बाहर कहा तुम मेरा बहुत। स्टूडेंट होकर गुस्ताखी करता है। बच्चे ने कहा जालिम तू नबी का कलमा पढ़कर बदतमीजी करता है। कहा अकल है। बच्चे ने कहा मास्टर नबी है। कहा नबी है तो दिखाओ। बच्चे ने कहा अकल है तो देखो। कहाँ है? आगे है, पीछे है, दाएं है, पीछे है, कहाँ है? देवबंद में है, सहारनपुर में है, कहाँ है? दिखाओ कहाँ है? बच्चे ने कहा नबी है। उसने कहा नबी है तो दिखाओ। बच्चे ने कहा अकल है तो दिखाओ। मास्टर ने कहा सुन, अक्ल को देखने के लिए अक्ल की जरूरत है। बोला फिर से बोल मास्टर। कहा अक्ल को देखने के लिए अक्ल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर नबी को देखने के लिए निगाहे आला हजरत की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला। सब पढ़ाओ, सब तालीम दो, डॉक्टर इंजीनियर साइंसदान सब बनाओ, मगर बच्चे को मदरसे में कुछ दिन भेजो ताकि कोई तुम्हारे बच्चे का अकीदा नहीं लूट सके। ये 18 बच्चे महफूज नहीं हुए हैं, 18 खानदान महफूज हो गए। वाह वाह वाह। 18 बच्चों को मत देखो, 18 बेशक बेशक खानदान। हक। इसके बाप के अकीदे को कोई नहीं लूट, इसकी बेशक। माँ को कोई नहीं बहका सकता, अन्ना सास ससुर को कोई बहका सकता है। बेशक बशर्ते हक। के शादी से पहले ये लोग बेटा नहीं। हाँ। इसलिए सब पढ़ाओ, सब पढ़ाओ, मदरसे में कुछ दिन बच्चों को दो। तो आला हजरत फरमाते हैं कि अपने मौला का प्यारा। सब उठाइए, सब उठाइए, सब उठाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। बोलो कि अपने मौला का प्यारा कि दोनों ऐसी ही आला हजरत नहीं हुए, वो ऐसी ही आला हजरत नहीं हुए। फरमाते हैं कि दोनों आलम का दूल्हा। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह मास्साबिरीन, के बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जोर से बोलो अल्लाह किसके साथ है? जोर से बोलो अल्लाह किसके साथ है? अल्लाह किसके साथ है? आज जो सब्र नहीं करे उसके साथ अल्लाह है? नहीं, जो सब्र करेगा उसके साथ अल्लाह है। इसलिए अब मेरी तकरीर खत्म हो रही है, तुम लोग सब्र करो, इसलिए कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है ना। जिंदगी ने फिर कभी वफा की, फिर मेरी हाजिरी हुई, बस मैं खुश नहीं हूँ।
कुछ नहीं हूं, इन लोगों की जूतियों से उड़े हुए गद्दो गुबार के लायक भी नहीं हूं। मैं सबसे छोटा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इन बुजुर्गों की दुआएं हैं। एक बात याद रखना, खासकर हाफिज साहिबान, एक बात याद रखना, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़ों को छोटा बनकर रहते देखा। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़ों को छोटा बनकर रहते देखा है। अब बहुत छोटे छोटे को बड़ा बनकर रहते देखा है। जो छोटे बड़ा बनकर रहे वो गुमनाम हो गए, जो बड़े छोटा बनकर रहे अल्लाह ने इज्जत से नवाजा है, शोहरत से नवाजा है। इसलिए कभी बड़ा बनने की कोशिश मत करना, कभी नहीं। अपने मदरसे का वफादार रहना, अपने असातिज़ा का वफादार रहना, वरना आज हुजूर जमाना इतना खराब हो गया है कि कल तक लोग अपने उस्ताद को देखते थे तो रास्ता बदल देते थे। आज इतने बेहया किस्म के लोग हो गए हैं कि उस्ताद के सामने खैनी बना रहे हैं। अदब हंसो मत, अदब उठ रहा है, अदब उठ रहा है। बूढ़े पुराने लोग हैं, पूछो पूछो, आज से 20 साल पहले आप जाइए, अगर मोहल्ले का कोई बूढ़ा बाप चचा कोई बैठा रहता तो लड़के हजरत रास्ता बदल देते थे कि अब्बा बैठे हैं, और अभी चचा बैठा हुआ है, अब भतीजा वहीं पे खैनी बना रहा है। अब चचा भी इतना अक्लमंद, वो भतीजा से कह रहा बेटा थोड़ा बढ़ा के अभी खैनी ठोक रहा है, उसके बाद तुमको भी ठोकेगा। किसने बेअदब बनाया? आपने अपने बच्चों को बेअदब बनाया। काश लड़का डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनता है तो बाप डरता है, माँ डरती है। लड़का हाफिज बनता है, कारी बनता है, आलिम बनता है, माँ नहीं डरती है, बच्चा डरता है। बाप नहीं डरता है, बच्चा डरता है। इसलिए कि बच्चा जानता है फला तकुल्लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। इन बच्चों को मुबारकबाद दीजिए, पूरी कमेटी मुबारकबाद के लायक है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मुझसे तकरीर करने में किसी तरह कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। रब्बे कायनात नबी करीम के सदके मेरी तमाम गलतियों को माफ फरमा। आमीन हुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।